इंट्रो मार्वल यूनिवर्स में अगर किसी सुपर हीरो की दीवानगी सबसे ऊपर है तो वो है हमारा प्यारा, मजाकिया और कभी कभी ओवर एक्टिंग करने वाला हीरो स्पाइडरमैन। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस एक किरदार की लाइव एक्शन फिल्में 3 अलग अलग वर्जन में आ चुकी हैं। और आज हम बात करेंगे उस नए नवेले, सबसे क्यूट और सबसे ज्यादा कॉमिक्स एक्यूरेट स्पाइडरमैन की, जिसने सिर्फ 65 साल की उम्र में ही अवेंजर्स के साथ जंग छेड़ दी थी। कहानी स्पाइडरमैन की पहली पीढ़ी में थे टोबी मैguire, इकलौते जो अपने शरीर से असली जाले निकालते थे। फिर आए एंड्रू गारफील्ड, जो सबसे ज्यादा स्पाइडर जैसे दिखते थे और जिनके एक्शन सीन कमाल के होते थे। लेकिन तीसरा और आज का हमारा हीरो, टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर, ये कॉमिक्स के असली पीटर के सबसे करीब है और मार्वल का सबसे बड़ा मुहैफ्त भी। सिर्फ 35 साल की उम्र में ये अपने आयरन मैन पापा के साथ सिविल वॉर में कूद पड़ा। टोनी स्टार्क ने जब बुलाया तो ये अंधेरे में बैठा वीडियो बना रहा था, यहां तक कि लड़ाई के बीच में भी वीडियो शूट कर रहा था। लेकिन टोनी को उसकी बकबक से ज्यादा उसका टैलेंट पसंद आया। पीटर ने कैप्टन अमेरिका की डाल चुरा ली और उन्हें एक किक मारकर गिरा दिया। फिर फाल्कन और विंटर सोल्जर को भी अकेले निपटा दिया। लड़ाई के बाद आयरन मैन खुद उसे घर छोड़ने आया और एक स्पेशल सूट गिफ्ट किया। साथ ही हैप्पी होगन को उसका ऑफिशियल कॉन्टैक्ट बना दिया। अब पीटर रोज हैप्पी को मैसेज करता, नई मिशन की उम्मीद में, लेकिन जवाब कभी नहीं आता। स्कूल में भी उसका ध्यान क्लास में कम और अपने वेब शूटर्स पर ज्यादा होता। जैसे ही स्कूल खत्म होता, वो अपने मोहल्ले की गलियों में सूट पहनकर छोटे मोटे क्राइम रोकता। कभी गाड़ी चोर पकड़ना तो कभी किसी बुजुर्ग महिला को रास्ता बताना। एक दिन उसका सपना सच हो गया। एक एटीएम लूट रहे थे कुछ नकाबपोश, वो भी हाईटेक हथियारों के साथ। पीटर ने चुपके से अटैक किया, पर यह देखकर चौंक गया कि वो लोग तो अवेंजर्स का नकली गेटअप पहने थे, नकली हल्क, नकली थॉर। लेकिन असली खतरा उनके हथियार थे, जो इतनी ताकतवर लेजर फायर कर रहे थे कि बैंक की दीवार और सामने की दुकान तक उड़ गई। पीटर ने दुकान के मालिक को तो बचा लिया, लेकिन चोर भाग निकले। घर लौटा तो देखा उसका दोस्त नेड सब जान चुका है। उसने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा, लेकिन सवाल पूछना नहीं छोड़ा। उसी रात पीटर ने दूर से एक धमाका सुना और वहां पहुंचा, जहां कुछ लोग हाईटेक हथियार बेच रहे थे। वो रोकने गया, लेकिन एक जोरदार पंच से हवा में उड़ गया। गाड़ी भागने लगी तो उसने वेब चिपकाकर पकड़ने की कोशिश की, पर ड्राइवर के एक झटके में गिर पड़ा। फिर भी पीटर ने पीछा करना जारी रखा। तभी आसमान से एक डरावना मैकेनिकल पंखों वाला वल्चर आकर उसे पकड़ ले गया। वो इतनी ऊंचाई पर उड़ गया कि अचानक पीटर के सूट का पैराशूट अपने आप खुल गया और वो उल्टा गिरता हुआ सीधा नदी में जा गिरा। पानी में तड़पते तड़पते उसकी जान बचाई उसके आयरन मैन पापा ने। टोनी स्टार्क पीटर को बेटे जैसा मानता था। भले ही रिश्ता खून का नहीं था, मगर अपनापन बाप बेटे जैसा था। उसने पीटर को नया स्टार्क स्पाइडर सूट दिया था, जिसमें पैराशूट, जीपीएस ट्रैकिंग, पानी में गिरने पर ऑटोमेटिक ड्राई सिस्टम, सब कुछ था। ये सारे फीचर्स टोनी ने अपने पुराने हादसों से सीख कर डाले थे। लेकिन इस बार टोनी खुद सूट के अंदर नहीं था, वो तो किसी दूसरे देश में चैरिटी इवेंट में था। उसने दूर से पीटर को साफ कह दिया, तुम इसमें और मत पड़ो, बस अपने मोहल्ले का अच्छा पड़ोसी बने रहो। मगर पीटर कैसे रुकने वाला था। वापसी के रास्ते में उसे वल्चर का गिरा हुआ एक हथियार मिला। उधर एक गुप्त गोदाम में असली वल्चर एड्रियन टूम्स अपने गिरोह के साथ बैठा था। पहले वो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था जो न्यूयॉर्क की एलियन जंग के बाद बचे हथियार इकट्ठा करता था। लेकिन जब टोनी की कंपनी बीच में कूदी तो उसका काम छिन गया। मजबूरी में उसने चोरी छुपे इन्हीं हथियारों का काला कारोबार शुरू कर दिया। इस बार की लड़ाई में वो न सिर्फ स्पाइडरमैन को दिख गया, बल्कि एक हथियार भी खो बैठा। जब उसके एक आदमी ने उसे धमकाने की कोशिश की तो वल्चर ने बिना सोचे एलियन वेपन से उसे धूल बना दिया और बाकी को आदेश दिया, वो हथियार वापस लाओ। इधर पीटर और उसका दोस्त नेड उस हथियार का एनर्जी कोड निकालकर छेड़छाड़ करने लगे। तभी वल्चर के आदमी हथियार लेने आ पहुंचे। पीटर ने छुपकर उन पर एक स्पाइडर ट्रैकर चिपका दिया। ट्रैकर से लोकेशन मिलते ही अगली सुबह स्कूल की ट्रिप के बहाने वो लोग वहां निकल पड़े। टोनी से बचने के लिए पीटर ने सूट का जीपीएस हटा दिया और नेड ने गलती से सूट के सारे हिडन फीचर्स अनलॉक कर दिए। 576 अलग अलग वेब शूटिंग मोड, सुपर लिसनिंग सिस्टम और एक एआई असिस्टेंट। लेकिन पीटर को इनका इस्तेमाल करना आता ही नहीं था। उधर वल्चर एक ट्रक की छत पर पर्पल एनर्जी फील्ड बनाकर अंदर घुसा, जहां ढेरों एलियन हथियार भरे थे।
पीटर ने उसका बैग झपट लिया, लेकिन छीना झपटी में खुद ट्रक के अंदर फंस गया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो एक सीलबंद वेयरहाउस में बंद था। दरवाजा तोड़ने की कोशिश नाकाम रही तो उसने टाइम पास में सूट के सारे नए वेब मोड ट्राई किए। इसी दौरान उसे एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट मिला जो पहले मिले हथियार जैसा था। एआई असिस्टेंट ने चेतावनी दी, यह बहुत खतरनाक है, रेडिएशन में आते ही फट सकता है। पीटर ने नेड को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं था। उसने घंटों मेहनत कर दरवाजे का लॉक हैक किया और 2.5 घंटे बाद बाहर निकला। उधर नेड अपने दोस्तों के साथ लिफ्ट में था और उसके बैग में वही एनर्जी ब्लॉक रखा था। अचानक ब्लॉक एक्टिवेट हुआ और तेज धमाके से लिफ्ट के केबल उठ गए। पीटर टॉवर पर चढ़ा हुआ था, तभी उसे पता चलता है कि स्कूल का लिफ्ट टूटकर नीचे गिरने वाला है। वो तुरंत अपना स्पाइडर ड्रोन भेजकर हालात चेक करता है और पाता है कि साइड में एक विंडो से अंदर जा सकता है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, स्पाइडरमैन को ऊंचाई से डर लगता है। फिर भी अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो बिना सोचे समझे एक जबरदस्त मूव करता है। लिफ्ट गिरते ही वो सही टाइम पर जाले फेंक कर उसे थाम लेता है और सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद स्कूल में पीटर सबका हीरो बन जाता है। वो अपने सूट की रिकॉर्डिंग से पता करता है कि जो लोग पहले हथियार खरीद रहे थे उनका अगला डील कहां होने वाला है। वो वहां पहुंचकर तुरंत कुछ गुंडों को निपटा देता है, लेकिन तभी विलेन वल्चर 2G उड़कर आता है और सुपर वेपन से पीटर पर ताबड़तोड़ अटैक कर देता है। पीटर किसी तरह हथियार छीन लेता है, लेकिन वो वेपन अपने आप एक्टिव होकर सीधे पूरे क्रूज शिप को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। अब यहां दिखता है असली स्पाइडरमैन का दम। वो अपने सूट से शिप के सभी वीक पॉइंट स्कैन करता है और दर्जनों जाले फेंक कर दोनों हिस्सों को थामने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन एक अहम पॉइंट छूट जाता है और जहाज में पानी घुसने लगता है। पीटर अपने शरीर की ताकत से पूरे शिप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़ाई उससे हारने वाली थी। तभी अचानक आयरन मैन टोनी आता है। अपने मिनी थ्रस्टर्स से वो जहाज के दोनों हिस्से जोड़ देता है और फिर प्रो वेल्डिंग की तरह उसे रिपेयर कर देता है। बाद में टोनी पीटर को छत पर बुलाता है और डांट देता है। उसके लिए पीटर अब भी एक बच्चा है और वो उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। टोनी उसका सूट वापस ले लेता है। अब पीटर अपनी पुरानी नॉर्मल लाइफ में लौट आता है। पढ़ाई में टॉप और आखिरकार डेट भी मिलती है। वो बड़ी तैयारी के साथ अपनी क्रश लिज के घर पहुंचता है, लेकिन वहां एक धमाकेदार सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। लिज का पापा कोई और नहीं बल्कि वही वल्चर है। वल्चर भी तुरंत समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो पीटर को धमकाता है कि अगर उसने उसके धंधे में दखल दिया तो अगली बार जान से मार देगा। अगले को रोकने निकला। बाहर आते ही उसके एक गुर्गे ने उसे जोरदार पंच मारकर दूर फेंक दिया। उसने स्कूल बस पर भी हमला कर दिया, जिससे पीटर का वेब शूटर गिर पड़ा और उसकी ताकत आधी रह गई। पीटर को बुरी तरह पीटा जा रहा था, तभी नेड ने उसका वेब शूटर उठाकर उसे दे दिया। पीटर ने जल्दी से उसे पहनकर दुश्मन को काबू में कर लिया। उसने नेड को कहा कि वो उसके छोड़े हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करे। लोकेशन से पता चला वल्चर स्टार्क की कार्गो फ्लाइट हाईजैक करने जा रहा है। पीटर गोदाम पहुंचा, जहां वल्चर से उसकी बातचीत हुई, लेकिन वल्चर ने सीधे अटैक नहीं किया। उसने पूरी बिल्डिंग की सपोर्ट बीम काट दी। बिल्डिंग गिर गई और पीटर मलबे में दब गया। वो पूरी तरह थक चुका था, लेकिन यही वो पल था जब उसके अंदर का असली हीरो जागा। उसने खुद को मलबे से निकाला और वल्चर के उड़ते ही उस पर वेब फेंककर सूट से बांध दिया। वल्चर फ्लाइट के अंदर पहुंच चुका था, जहां एलियन हथियार, टोनी का आर्क रिएक्टर और आयरन मैन के सूट रखे थे। वो खुद को जीत के करीब मान रहा था, तभी पीटर ने एक किक मार दी जिससे अलार्म बज उठा। वल्चर ने पीटर को हवा में उठा लिया और फिर दोनों फ्लाइट के इंजन में जा गिरे। पीटर ने वेब से इंजन को फंसा दिया और खुद बच गया। दोनों फिर फ्लाइट की छत पर भिड़ गए। वल्चर ने अपने पंखों से वेब काटने की कोशिश की, लेकिन गलती से फ्लाइट का मेन इंजन फट गया। प्लेन बेकाबू होकर खाली मैदान में गिरा। क्रैश के बाद भी वल्चर ने हमला जारी रखा और पीटर को जमीन पर पटक पटक कर मारने की कोशिश की, लेकिन इतने हथियार देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और लूटने लगा। तभी उसके पंखों में खराबी आई और वो धमाके से फटने लगा। पीटर ने जान की परवाह किए बिना उसे आग से खींचकर बाहर निकाला। जब हैप्पी वहां पहुंचा तो पीटर जा चुका था, लेकिन सारे हथियार सुरक्षित रखकर एक नोट छोड़ गया था जिसमें पूरी घटना लिखी थी। अगले दिन पीटर को हैप्पी एवेंजर्स बेस ले गया।
टोनी ने उसकी तारीफ करते हुए एक नया नैनो सूट और आधिकारिक तौर पर अवेंजर्स में शामिल होने का न्योता दिया। लेकिन पीटर को लगा कि यह सिर्फ टेस्ट है, तो उसने मना कर दिया। जैसे ही वो बेस से बाहर निकला, बाहर पत्रकार उसका इंतजार कर रहे थे। घर लौटकर उसने अपना पुराना सूट पहना और तभी दरवाजे पर खड़ी आंटी मैंने सब देख लिया। अगर तुम चाहो, इसी के साथ खत्म होती है हमारे प्यारे लेकिन जिद्दी स्पाइडरमैन की ये जानलेवा जंग, जहां उसने साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हिम्मत और दिल भी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आप स्पाइडरमैन की जगह होते तो वल्चर से कैसे लड़ते। ऐसी और धमाकेदार मार्वल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।